गुरुग्राम के सोहना में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर क्षत्रिय महाकुंभ का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस खास अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कार्यक्रम कितना भव्य था। कार्यक्रम में मेहमानों को स्मृति चिन्ह स्वरूप तलवार भेंट की गई। कार्यक्रम में आए विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत की भूमि वीरों और महापुरुषों की जननी है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि क्षत्रिय समाज ने हमेशा से देश के विकास के लिए काम किया है। ये केरल स्टोरी ये केवल एक फिल्म नहीं है, ये समाज में जो बहुत बड़ी चिंता खड़ी हुई है। कुछ लोग ऐसे जो अपने धर्म में बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाना चाहते हैं और आतंकवाद के रास्ते पे लगाना चाहते हैं, उनका चेहरा बेनकाब करने का काम द केरला स्टोरी में हुआ है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, वो इस फिल्म का विरोध करते हैं। अगर वो इस फिल्म का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं पीएफआई का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, आईएसआईएस का समर्थन करते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, देखिए फिल्म को, सच्चाई सामने आएगी कि किस तरह से आज लोग हिंदू और क्रिश्चियन धर्म की बेटियों को बहला फुसला कर अपने साथ जोड़ने का और आतंक के रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, विपक्ष पर निशाना साधते हुए हालिया रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी पर भी अपनी बात कही और सबसे फिल्म देखने की अपील की। जब पूरे भारत भर में उस समय का मैप देखें तो एक तरफ हरा ही हरा नजर आता था, लेकिन मेवाड़ का क्षेत्र महाराणा प्रताप के कारण वहां पर भगवा भगवा और केवल भगवा ही नजर आता था। भाइयों बहनों, आज इस सभा में मुझे भगवा ही भगवा देखकर खुशी होती है कि राणा प्रताप की सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत को और मजबूत करने के लिए, भारत की स्वाधीनता जो दिलाई, अब भारत को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप सब इकट्ठे होकर चलेंगे। और प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि जहां हमारे समाज ने, बाकियों ने, पूरे देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने महाराज प्रताप के त्याग, बलिदान, शौर्य और पराक्रम को याद किया। और महाराणा प्रताप पिछले 30 वर्षों तक मुगलों से संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं माना। और ऐसा बलिष्ठ और योद्धा जो 208 किलो वजन शरीर पर लाद कर दुश्मनों से लड़ता है, और उसके साथ साथ मन्नाधार के त्याग बलिदान जिन्होंने अपने बेटे को और उदय सिंह के लिए कुर्बान कर दिया, ऐसा त्याग भी इतिहास में देखने को मिला। पत्रकारों से बात करते हुए हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी वीर शिरोमणि महाराज प्रताप का गुणगान किया और साथ ही जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के साथ न्याय हो, इस संबंध में खेल मंत्री से बात करने की बात कही। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता सिखाता है, शौर्य है, त्याग और बलिदान सिखाता है, और उनके कारण से कितनी ही चीज़ें अमर हो गई। उनके साथ भामाशाह का नाम भी एक दानवीर के नाते से, चेतक उनके बलिदानी घोड़े के नाते से, और वो तीर्थ जहाँ वो लड़े हल्दी घाटी तीर्थ बन गई। ऐसे वीर को हम सब वीर हैं। मैंने खेल मंत्री जी अनुराग जी से आग्रह किया है कि हरियाणा के खिलाड़ी जो जंतर मंतर में बैठे हैं उनके साथ न्याय, उनको न्याय मिले, ये आग्रह मैंने आज के से जब यहाँ मिला उनसे आग्रह किया है कि बेटियों को न्याय मिले, खिलाड़ियों को न्याय मिले, हम सब हरियाणा के साथ। यकीनन महाराणा प्रताप ने शौर्य और बलिदान की जो अलख जगाई थी, वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के महानायकों, स्थानों, तीर्थों को जो गर्व और गौरव दिया जा रहा है, वास्तव में आने वाली पीढ़ियां उसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगी। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अम्बावता की रिपोर्ट।